अब दूसरी स्थिति यह हो सकती है जब b बराबर 0 तो ax बराबर में हो जाएगा -c, ठीक है। ये पद क्या हो जाएगा 0 और इसे हम उस पार पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। या फिर x बराबर में मिलेगा -c/a, ठीक। तो ये कोई कांस्टेंट यानी संख्या होगा, इसीलिए हम इसमें क्या मान सकते हैं कि x बराबर कोई कांस्टेंट है k, ठीक ना, इस प्रकार से। तो x बराबर कोई संख्या यानी कांस्टेंट है। तो अगर इस प्रकार का कोई समीकरण हमें मिलता है, इस प्रकार से कोई समीकरण हमें प्राप्त होता है तो आलेख यानी उस समीकरण का आलेख है ना, y अक्ष, आलेख y अक्ष के समांतर गुजरता है, y अक्ष के समांतर गुजरता है, y अक्ष के समांतर गुजरता है। जैसे तो आलेख y अक्ष के समांतर गुजरता है यानी इस प्रकार से हो सकता है एक, है ना, इस प्रकार से, जहाँ ये क्या होगा x बराबर, यहाँ x बराबर क्या हो सकता है, ये k हो सकता है ना। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से हो सकती है जो कि y अक्ष के समांतर है। इसमें भी देखें ये जो आलेख है ना, इस समीकरण का, इस प्रकार के समीकरण का आलेख है ना, वो y अक्ष, ये रहा y अक्ष और उसके समांतर है, ये रहा y अक्ष और उसके समांतर है। इस केस में क्या होगा कि x बराबर क्या हो सकता है, -k हो सकता है ना। तो दो स्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार जब भी समीकरण मिलता है तो उसके जो आलेख होते हैं हमेशा y अक्ष के समांतर होते हैं, y अक्ष के समांतर। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे x बराबर 2 या फिर x बराबर -3 या फिर x बराबर 5/2 या x बराबर कुछ भी क्या मान सकते हैं, -2 भी मान सकते हैं। तो इस तरीके के जब भी समीकरण मिलेंगे, ये रहे x बराबर है ना, x बराबर 2, x बराबर -3, x बराबर 5/2। तो जब भी इस प्रकार के समीकरण मिलते हैं तो समीकरण का आलेख जो है ना, इस प्रकार के जब भी समीकरण इस प्रारूप में मिलेंगे तो उसके आलेख हमेशा और हमेशा y अक्ष के समांतर मिलेंगे, ठीक। तो आप इसे नोट कर लें। अगली स्थिति ये हो सकती है कि जब समीकरण में a बराबर 0 मिले, ठीक ना। जब a बराबर 0 मिले तो क्या होगा, by बराबर में -c हो जाएगा, है ना। और b का वैल्यू हमें यानी y का वैल्यू हमें मिल जाएगा -c/b हो सकता है, जिसे हम क्या मान सकते हैं, कोई कांस्टेंट मान सकते हैं k, ठीक ना। तो y बराबर k हो गया। तो इस प्रकार का भी कोई समीकरण हमें, इस प्रारूप में कोई समीकरण हमें मिल सकता है ना। तो इसके जो आलेख हैं, है ना, इसके आलेख, तो आलेख यानी इस प्रकार के समीकरण का आलेख हमेशा x अक्ष के समांतर गुजरता है, ठीक। जैसे तो इसमें भी दो स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति कि इस प्रकार का समीकरण जब भी होगा तो उसके आलेख है ना x अक्ष के समांतर गुजरेगा, इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से, जहाँ ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु होगा y बराबर कोई कांस्टेंट k हो सकता है, ठीक ना, यहाँ पे k मान लिया। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो बिंदु है, ये बिंदु, ये क्या हो सकता है, y = -k हो सकता है, ठीक ना। तो अगर हमें इस प्रारूप में कोई समीकरण मिलता है तो उसके आलेख है ना, या तो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, ठीक। अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि y बराबर -3 हो गया, या फिर y बराबर क्या +4 हो गया, या फिर y बराबर कितना 3/2 हो गया, या y बराबर कितना x तो नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट चाहिए, है ना। तो हो सकता है 1/2 -1/2 हो गया। तो इस प्रकार के समीकरण जब भी मिलते हैं तो उसके आलेख हमेशा क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा।